नमस्कार, मैं देवनाथ पांडे। आज की खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर एक गैंगस्टर पति ने अपनी गैंगस्टर पत्नी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, वो भी अपने बच्चों के सामने। गैंगस्टर पति ने अपनी गैंगस्टर पत्नी को उस वक्त गोली मारी जब वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। मारी गई लेडी गैंगस्टर का नाम रूबी चौधरी बताया जा रहा है। वो गाजियाबाद की ही रहने वाली फिलहाल बताई जा रही है। उसके खिलाफ कुल देखा जाए तो 3 मामले दर्ज थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों गैंगस्टर रूबी चौधरी को उसके गैंगस्टर पति ने मारा और क्यों रूबी चौधरी गैंगस्टर बनी। क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि रूबी चौधरी अपने भाई की हत्या के बदले की खातिर गैंगस्टर बनी थी, लेकिन आज उसी के पति ने उससे मौत के घाट उतार दिया। पूरी कहानी आपको बताएंगे विस्तार से। गाजियाबाद से बहुत ही हैरान करने वाला मामला निकल कर सामने आया है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। देखिए, तो साफ तौर से ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप ये तस्वीर देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर एक गैंगस्टर पति जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, उसने गोली मारकर अपनी गैंगस्टर पत्नी की हत्या कर दी। उसने वॉशरूम में पत्नी को सबसे पहले गोली मारी, फिर उसकी लाश को खींचकर कमरे में डाल दी। इसके बाद वो वहां से भाग गया। वारदात के वक्त उसकी 11 साल की बच्ची वहीं पर थी, दूसरे कमरे में सब कुछ देख रही थी। गोली की आवाज़ सुनकर वो भागकर कमरे से बाहर आई तो खून से लथपथ अपनी मम्मी को देखा। उसकी मम्मी, उसके पापा उसकी मम्मी को गोली मार रहे थे और कहीं ना कहीं ये सब देख के वहाँ पर वो चिल्लाने लगी। अब भागकर आसपास के लोगों को बताया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। कमरे में खून से लथपथ जो लाश थी वो देखा। बेटी ने पुलिस को ये कहा कि मम्मी पापा के बीच पासपोर्ट को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्या था वो ये नहीं बता पाई, लेकिन फिलहाल यही निकलकर सामने आया कि मोदीनगर थाने में पति विकास और पत्नी रूबी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था। दोनों इस वक्त जमानत पर जेल से बाहर थे। वारदात के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किया। ये घटना दरअसल मंगलवार सुबह गाजियाबाद के अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर विकास कुमार, जिसकी उम्र 38 साल थी, पिछले 1 साल से गाजियाबाद के इसी अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में अपनी पत्नी जिसकी उम्र 34 साल थी, इसके साथ किराए पर रह रहा था। दोनों की 14 साल पहले शादी हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 13 साल की है और छोटी बेटी 11 साल की बताई जा रही है। विकास और रूबी दोनों मूल रूप से ही गाजियाबाद के मोदीनगर के थाना तिबड़ा गांव के रहने वाले हैं। और जब मंगलवार सुबह रूबी ने अपनी बड़ी बेटी को तैयार किया, स्कूल भेजा और छोटी बेटी को वहीं दूसरे कमरे में खेल रही थी, उसे तैयार कर रही थी, तब उसने अपनी पत्नी को मारा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छोटी बेटी ने यह कहा कि सुबह से दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। छोटी बेटी ने पुलिस को यह भी बताया कि सुबह से मम्मी पापा लगातार लड़ रहे थे। दीदी स्कूल गई थी और उसने कहा कि मैं दूसरे कमरे में थी, तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। उसकी बेटी ने कहा कि मैं बाहर आई तो देखा कि वॉशरूम में मम्मी खून से लथपथ पड़ी है। इसके बाद पापा मम्मी को खींचकर कमरे में ले गए। फिर पापा घर से बाहर निकल गए। मैं चिल्लाती रही लेकिन मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर मैंने आसपास रह रहे लोगों को इस बारे में बताया तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। बेटी ने यह भी कहा कि उसके पापा का 4 दिन पहले यानी करवा चौथ पर पासपोर्ट को लेकर उसकी मम्मी यानी गैंगस्टर रूबी चौधरी से कुछ झगड़ा हुआ था। तब उसके पापा ने उसकी मम्मी को कई थप्पड़ मारे थे। इस मामले में सीपी नंदग्राम उपासना पांडे ने कहा है कि नंदग्राम थाना इलाके की सोसाइटी में विकास अपने परिवार के साथ रहा करता था। विवाद के बाद विकास ने रूबी को गोली मारी है। हर तरफ खून फैला था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल जो महिला के परिवार वाले हैं उनको इस बारे में सूचना कल ही दे दी गई। इस मामले में डीसीपी सिटी धमन जायसवाल ने भी कहा है कि रूबी दरअसल गाजियाबाद के ही मुरादनगर थाने की गैंगस्टर है। उसके खिलाफ कुल 3 मुकदमे दर्ज थे। पहला मुकदमा मोदीनगर थाने में साल 2020 में दर्ज हुआ, जिसमें उस पर साजिश, बलवा और हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद 2020 में अक्षय सांगवान हत्याकांड में पति पत्नी यानी विकास और रूबी दोनों जेल गए थे। फिर दोनों जमानत पर बाहर आए। साल 2023 की बात है। फिर रूबी और उसके पति के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेजा गया। इस वक्त दोनों जमानत पर फिलहाल बाहर थे। कहा यह भी जाता है कि साल 2019 की बात है, जब शराब के ठेके के झगड़े में यही रूबी चौधरी के भाई दीपेंद्र की हत्या हो जाती है। दीपेंद्र की हत्या का आरोप दरअसल अक्षय सांगवान पर लगा। अपने भाई की हत्या के बाद रूबी चौधरी ने बदला लेने का प्लान शुरू किया और अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर रूबी ने किराए के शूटर हायर किए। कुल उसने 18 करोड़ की जमीन बेची थी और अपने पति विकास, उसके साथी पप्पू गुर्जर, अक्षय के दोस्त अश्वनी को भी अपने साथ मिलाया। 24 अगस्त 2020 को
गाजियाबाद के मोदी नगर के तिबड़ा रोड पर अक्षय सांगवान की गोलियों से भूनकर हत्या हुई। इस हत्या की एफआईआर में विकास की पत्नी रूबी समेत कुल 8 आरोपियों के नाम दर्ज किए गए। इस मामले में 2 आरोपियों विकास और उसके साथी ने दिल्ली में एक अन्य मामले में सरेंडर किया था। इसके अलावा तीसरे आरोपी अश्वनी ने गाजियाबाद कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया था। 8 सितंबर 2020 को मोदी नगर पुलिस ने 15,000 की नामी गैंगस्टर रूबी चौधरी को गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेजा गया था। रूबी चौधरी को करीब 1.5 साल तक जेल में रखा गया, जबकि उसका पति और अन्य शूटर 2 साल तक जेल में रहे। 2023 में पुलिस ने रूबी चौधरी और उसके पति विकास पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया और इस केस की विवेचना मुरादनगर थाने से शुरू की गई। इसके बाद फिर जेल से पति और पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस वक्त दोनों जमानत पर बाहर थे, जैसा मैंने शुरू में कहा। इसके बाद घर की जो करोड़ों रुपए की ज़मीन, मकान और सारा हक जो था वो रूबी अपना समझने लगी थी। अपने भाई की हत्या के बाद घर की ज़मीन दोनों बहनों और मां के नाम पर उनके हो गया था। रूबी ने 2024 में 18 करोड़ से ज़्यादा की पुश्तैनी ज़मीनें बेची थी अपने भाई की हत्या के बदले की खातिर। ज़मीन के रुपयों को लेकर दोनों बहनों के बीच लगातार झगड़ा होता रहा। 3 महीने पहले मोदीनगर थाने में मामला पहुंचा और उसकी मां ने भी रूबी पर ही आरोप लगाया था। रूबी अपने मायके और ससुराल दोनों से दूर गाजियाबाद के अजनारा सोसाइटी में किराए पर फ्लैट लिया और यहीं पर उसके पति और पत्नी यानी अपने परिवार के साथ वो रह रही थी। दोनों पर साल 2020 में ही अक्षय हत्याकांड का केस उन दोनों पर लगा था। मोदीनगर पुलिस ने जैसा मैंने जिक्र किया इस मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया था और अभी फिलहाल अक्षय माफ कीजिएगा रूबी चौधरी को मारने वाला उसका पति विकास फरार चल रहा है और पुलिस कह रही है बहुत जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। अब उसने अपनी पत्नी को गोली क्यों मारी ये उसके पकड़े जाने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है गैंगस्टर रूबी चौधरी को उसके गैंगस्टर पति विकास ने क्यों मारा होगा? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।